Good morning, students. Today is Friday, so it's the turn for English. So, what we are going to learn today? We are going to learn translations. Translation सीखने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, उसके रूल्स हैं, उनको सीखने के लिए पहले उनके टर्म्स आना ज़रूरी है. हालांकि ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आपके रिवीजन के लिए मैंने फिर से एक छोटा सा ट्यूटोरियल डाला है. आप इसको देख लें प्लीज़. इसके बाद आप ट्रांसलेशंस के वीडियो देखें. तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, आप देख सकते हैं, मृदुला पाठ सीखती है. ये एक सिंपल सेंटेंस है. यहाँ पे इस सेंटेंस के 3 पार्ट बन रहे हैं. एक देखिए, मृदुला लर्न्स लेसन. यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मृदुला. जो काम करता है यानी जो करता होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट. ठीक है. लर्न्स सीखती है. जो काम हो रहा है वो हो गया वर्ब. काम क्या हो रहा है? सीखने का. तो वर्ब यहाँ क्या हो गया? यानी क्रिया. क्रिया क्या हो गया? लर्न्स. क्या सीखती है? पार्ट, लेसन. ये हो गया ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है. यानी क्रिया करने से जिस वस्तु पर असर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है. अगर मृदुला पाठ सीख रही है तो असर किस पे पड़ रहा है? पाठ पे. वो जैसे जैसे पाठ सीखेगी पाठ खत्म होगा. तो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे लेसन. ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाए. यहाँ पे काम किस पे हो रहा है? पाठ पे. तो पाठ इज द ऑब्जेक्ट. ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं. जब भी आप ट्रांसलेशंस करते हैं इनका जिक्र आता है. तो आप अच्छी तरह समझ लें. सब्जेक्ट क्या हुआ? काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं. तो जो भी सेंटेंस में काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट हो गया. अब इंग्लिश में 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं. एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट्स में जैसे आप देख सकते हैं, ही, शी, इट या नेम. कोई भी अकेला नाम अगर आता है तो वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट करते हैं. ही मीन्स मेल के लिए वह के सेंस में ही आता है. फीमेल के लिए वह के सेंस में शी आता है. इट मीन्स यह. नेम मतलब नाम. तो ये चारों ही चीज़ें आपकी किस में आती हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में. सब्जेक्ट अभी देखा था ना, करता. तो जो काम करता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या नेम आता है. इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है? प्लूरल में आई, यू, वी, दे, नेम्स. अब ऐसे आप सोच सकते हैं मैं बहुवचन कैसे हो गया, लेकिन इंग्लिश में हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट में ही रखते हैं. आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे. नेम्स यानी अगर एक से ज़्यादा नाम एक साथ दिए गए हैं तो वो भी आपका एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ही हम उसको ट्रीट करेंगे. तो सब्जेक्ट हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. आपको ये याद रखना पड़ेगा सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं. अब बच्चों को अक्सर करके प्रॉब्लम होती है जब हम ऐसे सेंटेंस देते हैं. मान लीजिए अगर मैंने दिया होता मृदुला अपना पाठ सीखती है, तो सेंटेंस क्या बनता? मृदुला लर्न्स हर लेसन. अब हर क्यों आ गया? अपना अगर यहाँ पे होता तो हम यहाँ पे हर लगाते. अब हर क्यों आया? मृदुला एक लड़की है यानी वह. शी के साथ हम हर ले रहे हैं तो मृदुला के साथ भी हम हर लेंगे. मृदुला लर्न्स हर लेसन. तो अपने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो वर्ड्स यूज होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस हम उनको कहते हैं. ही के साथ अपने के लिए आता है हिज. शी के साथ हर. इट के लिए इट्स. नेम के साथ अपने के लिए अगर वो फीमेल नेम है तो हर आएगा. जैसे यहाँ पे मृदुला थी तो उसके साथ हर आएगा. और मेल के लिए हिज आएगा. इसी तरह से आई के साथ अपने के लिए माय, यू के साथ योर, वी के साथ अपने के लिए आर, दे के साथ अपने के लिए देयर. और अगर कई नाम है, मान लीजिए है राम और श्याम भोजन करते हैं, तो राम और श्याम अपना भोजन करते हैं. अपने के लिए मैं ये बता रही हूँ. तो राम एंड श्याम ईट देयर फूड. हिज फूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ राम और श्याम 2 लोग हो गए. तो एक से ज़्यादा जब नाम होंगे तो हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट में लेंगे और प्लूरल के लिए अपने के लिए हम देयर का इस्तेमाल करेंगे. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोग को. अब हम एक सेंटेंस और लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए. तुम अपना काम कर रहे हो. यू आर डूइंग योर वर्क. यू, ये यू क्या है? यहाँ पे काम कौन करने वाला है? यू. यानी यू हो गया सब्जेक्ट. यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, काम क्या हो रहा है, काम करना ही यहाँ पे क्रिया है।
तो डूइंग हो गया यहाँ पे वर्ब, योर अपने के लिए, तुम के साथ अपने के लिए अभी मैंने बताया था योर का प्रयोग करते हैं, तो यू आर डूइंग योर वर्क। और काम, असर किस पे हो रहा है, डूइंग का असर क्या हो रहा है, काम पे हो रहा है। आप जैसे जैसे काम करेंगे काम खत्म होगा, तो क्रिया का असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वर्क इज द ऑब्जेक्ट हियर। सो यू आर डूइंग योर वर्क, यू इज सब्जेक्ट, डूइंग इज वर्ब एंड वर्क इज ऑब्जेक्ट एंड योर इज पजेसिव प्रोनाउन। अपने के लिए यहाँ पे योर का इस्तेमाल हुआ है। वर्ब हो गया जो काम होता है, एक्शन डन। ऑब्जेक्ट हो गया जिस पर कार्य किया जाए या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो यहाँ पे प्रभाव वर्ब पे पड़ रहा है और यहाँ पे प्रभाव लेसन पे पड़ रहा है, तो ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। अब बच्चों को एक बहुत कभी कभी प्रॉब्लम आती है ट्रांसलेशंस में, इंटरोगेटिव वर्ड्स में, कि प्रश्न के लिए जैसे विच अक्सर करके पूछते हैं, किसका के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे। तो ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हु कौन, व्हेन कब, विच किसका। तो ये वर्ड्स इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द हैं। प्रश्न पूछने के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब आता है एक चीज, हेल्पिंग वर्ब। अब आपने जैसे ये सेंटेंस देखा था, तुम अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। तो जो वर्ब होता है उसके ठीक पहले जो वर्ड आता है उसको सपोर्ट करने के लिए उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब की मदद करने वाले शब्द। लेकिन अगर हम पहला वाला अपना सेंटेंस देखें तो मृदुला लर्न्स लेसन, वर्ब ये था, ये सब्जेक्ट था, इनके बीच में कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब आए। लेकिन और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको आपको नाम से जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं ट्रांसलेशन बताऊंगी तो अगर मैं सब्जेक्ट बोलती हूँ, वर्ब बोलती हूँ, ऑब्जेक्ट बोलती हूँ या हेल्पिंग वर्ब बोलती हूँ, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या।